धीरे धीरे शाम हो रही है। कुछ समय के बाद रात्रि हो जाएगी। मैं रामायण के संदर्भ में कुछ कहना चाहूँगा। रामायण एक ऐसा महाग्रंथ है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीखते ही नहीं हैं, बल्कि रामायण से हमें बहुत कुछ उपदेश मिलता है। रामायण समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। यह राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, विज्ञान है, और अगर हम सभी सही ढंग से रामायण का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जैसा कि आप सभी ने रामायण तो अवश्य पढ़ा होगा। रामायण में मुख्य रूप से दो सिरा है। एक भगवान श्री राम और दूसरा महाराज रावण। रावण के पांडित्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। रावण 3 लोकों का विजेता, महापंडित, ज्ञानी, और जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी, लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिया। उसने सीता का हरण कर इस दुर्दशा पर पहुंच गया। रावण अगर जीवित रहता तो सोना में सुगंध कराता, स्वर्ग में सीढ़ी लगाता, लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना ही नहीं बल्कि अपने वंश का नाश करा दिया। दोनों के बीच युद्ध होता है। रावण का रथ टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, और जो हमेशा रथ पर चलने वाले होते हैं उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, वाह रावण वाह, वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम अधर्म की राह पर चलकर इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण भगवान शिव की प्रचंड शक्तिशाली त्रिशूल जैसा पवन सुत हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया, लेकिन रावण तुम राह भटक गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा पर पहुंच गए।
तुम लंका जैसे स्वर्ण किला में रहते हुए भी तुम्हें कांटे जैसा चुभन महसूस हो रहा है। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था हमारे यहाँ धर्म और नियम नहीं होता है, लेकिन रावण, हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म और नियम का पालन करना पड़ता है। तुम इस वक्त उस घायल सर्प की तरह हो जो बचने के लिए बिल की तलाश कर रहे हो, निहत्थे हो, लेकिन हम रघुवंशी निहत्थे और शस्त्र विहीन पर कभी वार नहीं करते। रावण, तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, तब हम तुमसे युद्ध करेंगे। इस तरह से भगवान श्री राम ने रावण को लौटा दिया। इस रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निहत्थे पर कभी वार नहीं करना चाहिए, और यह भी शिक्षा मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर रावण इस तरह का कार्य नहीं करता तो शायद इस दुर्दशा पर नहीं पहुंचता। हम सभी को सत्य की राह पर चलना चाहिए, धर्म की राह पर चलना चाहिए, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम सभी ऐसा नहीं करते हैं और दुख का कारण बन जाते हैं। आइए हम सभी रामायण को पढ़कर, इस उद्देश्य को पढ़कर अपने जीवन पर उतारें। जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो सही राह पर चलें, निश्चित रूप से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अंत में मैं रामायण के माध्यम से समस्त भारतवासियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि वास्तव में रामायण का संदेश भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, और इसी के साथ में अब मैं ये संदेश समाप्त करते हुए संपूर्ण देशवासियों को अच्छा मैसेज देना चाहूँगा। जब रावण अंतिम अवस्था में था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, जाओ और रावण से कुछ सीख लो। लक्ष्मण रावण के सिर के सामने खड़ा हो गया। रावण कुछ नहीं बोला। तब गुस्से में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से कहते हैं कि भैया अभी भी रावण को घमंड है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर कुछ सीखना है तो सिर के पास नहीं बल्कि पैर के पास जाओ और कुछ सीखो। और तब लक्ष्मण जी सिर के पास खड़े हो जाते हैं। तब रावण
लक्ष्मण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी को अपना रहस्य मत बताना, क्योंकि रावण ने अपने भाई विभीषण को यह रहस्य बतला दिया था कि उसके नाभि में अमृत है। अगर ये रहस्य विभीषण को नहीं बताया जाता तो शायद रावण की मृत्यु नहीं होती। इसलिए दोस्तों, जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी भी कोई दुख हो, अपना रहस्य कभी भी किसी को मत बताना। यही जीवन का सार्थ है और यही जीवन को आगे बढ़ाएगा। पुनः एक बार मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद।